चाय का असली मजा तो इसमें थी, सूजी की मटरी के बिना अधूरा है। बाजार जैसी खस्ता मटरी अब घर के शुद्ध आटे से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनाली की रसोई 92 में। मैंने लिए है यहाँ पे मेथी और लिए हैं कुछ मसाले। मेथी को अच्छे 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे, उसके बाद उसका पानी सुखा लेंगे और उसके लिए ये मैंने मेथी को कट कर लिया है। इसको करना है बारीक कट। लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें अपनी बारीक कटी हुई मेथी को सौटे करेंगे। सौटे हमें जब तक करना है जब तक कि हमारा ये पानी अच्छे से इसका सूख ना जाए। देखिए मेथी को सौटे करते समय हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, जिससे हमारी मेथी में जो कड़वापन होता है वो खत्म हो जाएगा और थोड़ी सी जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको सौटे कर रही हूँ। इसका पानी खत्म हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है काफ़ी हद तक। तो मुझे इसको अब साइड में रख देना है। एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी 2 कप भर के आटा, गेहूं का आटा है ये, और इसमें लेंगे आधी कप से थोड़ी ज़्यादा सूजी। सूजी से जो हमारी मटरी में कुरकुरापन, जो क्रिस्पीनेस होता है वो आएगा। और ये मैंने अजवाइन, ये लिया है जीरा पाउडर, ये थोड़ी सी हल्दी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये लिया है चाट मसाला, ये लिए थोड़ी सी हींग। हींग हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है अच्छे से। और ये लिया है थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स। ये लेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये लिया है 2 चम्मच भर के मैंने ऑयल, ये मोइन के लिए लिया है। ये एक बार आप ये वाली मेथी की खुशबू और सूजी का कुरकुरापन, इस मटरी को एक बार आप घर पर बनाइएगा जरूर। इससे आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है ये मटरी। तो मैं इसको थोड़े से 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था आटे को। अब ये निकाल लिया है और इसके अच्छे से लोइयां बनाएंगे, पतले पतले से और छोटी छोटी सी बनाएंगे। इसको नाइफ से कट करेंगे जिससे एक ही साइज की हमारी मटरी बनके तैयार हो। आप कैसे भी काट सकते हैं, एक आप बड़ी सी भी बना सकते हैं पूड़ी, उसको भी कट कर सकते हैं कटर से। मैंने ऐसे बेल कर बनाई है। दोस्तों ये आटा जो लगाया है उसको थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट लगा कर तैयार करेंगे, न ज़्यादा हार्ड लगाना है न ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो देखिए मैंने एक लोई उठाई है और इसको ऐसे बेल लिया है और इसको फॉक से ऐसे छेद कर देंगे जिससे ये फूले नहीं और ये क्रिस्पी बने। तो ये ऑयल लिया है कढ़ाई में। तो दोस्तों हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखना है, जिससे हमारी जो मिर्चियाँ हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो देखिए एक एक करके आप इस ऑयल में डाल दीजिएगा, इन्हें धीमे धीमे सेकने दीजिए। इसको उलटते पलटते अच्छे से सेक लेना है। तो यकीन मानिए एक बार आप इस तरीके से मटरी बनाएंगे तो बाजार वाली भूल जाएंगे। तो बस उठिए और किचन में जाकर इसे ट्राई कीजिए। क्या आपकी मटरी भी ठंडी होने के बाद नरम पड़ जाती है? तो आज इसमें मिलाई एक सीक्रेट चीज जिससे मैं हफ्तों तक रहेंगी एकदम कुरकुरी। तो इसकी आवाज आप सुन रहे हैं या सुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सूजी और मेथी का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि आप इस खाकर रुक नहीं पाएंगे। तो ये मेरा एक पहला बैच तैयार हो गया था। अब मैंने ये दोबारा डाला है, ये दूसरी बार तैयार कर लेंगे। ऐसे ही अपने धीरे धीरे सारे बैचेस तैयार कर लेंगे। तो तैयार है हमारे चाय की बेस्ट पार्टनर मेथी और सूजी की खस्ता मटरी। इसे बनाइए, खिलाइए और अपनी शाम की चाय को मजा दोगुना कीजिए। देख सकते हैं आप कम समय में और कितने कम चीजों में कितनी सारी हमारी खस्ता मटरी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाइए अपने घर पर। आपके घर पर बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगी। आप इनको सफर में ले जाइए या स्नैक्स खाइए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगी। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी
यदि पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरी अगली रेसिपी आप तक पहुंच जाए और आप लोग देख पाएँ। तो अब मिलते हैं नई वीडियो में।